जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत करने से आपको 20 करोड़ एकादशी का पुण्य मिलता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। भविष्योत्तर पुराण में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन असली सवाल ये है कि 2025 में जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखें, 15 को या 16 अगस्त को? अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो क्या करें? आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे शास्त्रों के आधार पर, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे, जैसे कि जो व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कर सकती हैं, यदि व्रत बीच में छूट गया हो या उद्यापन हो चुका हो तो क्या फिर से व्रत कर सकते हैं या नहीं, या फिर जन्मोत्सव के बाद रात को प्रसाद खा सकते हैं या नहीं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जय श्री कृष्णा बोलते हुए इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तारीखों को जान लीजिए। इस साल जन्माष्टमी तिथि शुरू हो रही है 15 अगस्त को। 15 अगस्त रात को 11 बजे से जन्माष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है और वहीं अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी 16 अगस्त रात 9:24 पर। उसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र वो शुरू होगा 17 अगस्त सुबह 4:38 पर। अब दिक्कत ये है कि 2 दिन क्यों पड़ रहे हैं, लोग इसमें असमंजस में हैं। 15 को व्रत करें या फिर 16 को? तो चलिए शास्त्रों से जानते हैं कि किस दिन व्रत रखना उत्तम माना जाएगा, कौन सा दिन सही रहेगा व्रत के लिए। शास्त्र कहते हैं कि सप्तमी और अष्टमी साथ हो तो व्रत नहीं करना चाहिए, और उदया काल में अष्टमी हो तो उसके साथ नवमी का संयोग हो तो वही श्रेष्ठ माना गया है। तो इस हिसाब से सही दिन 16 अगस्त हुआ, क्योंकि 15वें को सप्तमी और अष्टमी साथ में है, लेकिन 16 को अष्टमी और नवमी का संयोग है। इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को ही करना चाहिए। उसके साथ ही जानते हैं निशीथ काल और जागरण के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी सिर्फ एक व्रत का दिन नहीं है, ये सिद्ध रात्रि है। इसे मोह रात्रि भी कहा जाता है। इस रात का निशीथ काल यानी मध्य रात्रि का समय भगवान के जन्म का पवित्र समय माना गया है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? इस समय आप मंत्र जाप, क्लीं कृष्णाय नमः, भजन कीर्तन, नृत्य, नाम जाप, भगवान का अभिषेक गोपाल सहस्र नाम से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय किया गया हर कार्य वज्र की तरह अटल पुण्य देता है। तो अब जानते हैं पारण के नियम के बारे में। तो अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, रात्रि 12 बजे के बाद पारण। शास्त्र कहते हैं कि न रात्रो पारणम, यानी रात्रि में पारण वर्जित है। पारण कब करें? 17 अगस्त सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए, क्योंकि पारण दिन में ही करना चाहिए, रात्रि में नहीं कर सकते। रात्रि में पारण करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तो अब आइए जानते हैं व्रत को करने के फायदे। जन्माष्टमी व्रत का फल, सिर्फ व्रत करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी की रात्रि को जागरण करने से 100 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। उसके साथ ही जन्माष्टमी के दिन व्रत करने से घर में धन, सुख, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वचन भगवान नारायण के ही हैं। इनका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। व्रत न करने की हानियाँ। और अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है तो शास्त्र कहते हैं कि उसको 100 ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है, करोड़ों जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है और अंत में काल सूत्र नरक में यातनाएं मिलती हैं। इसीलिए यह व्रत छोड़ना मतलब पाप की गहरी खाई में कूदने के बराबर माना जाता है। तो वहीं कुछ लोगों के लिए इस व्रत को करना वर्जित भी बताया गया है। उनके लिए कुछ उपाय हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि हम व्रत नहीं कर सकते, तब क्या करें?
तो शास्त्र उपाय बताते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर भोजन संभव ना हो तो 2 समय के भोजन का धन दान में दे दीजिए और ये बोलकर दान करें, हे ब्राह्मण देवता, मैं व्रत नहीं कर सका लेकिन शास्त्र आज्ञा के अनुसार दान दे रहा हूँ। अगर व्रत नहीं कर सकते फिर भी आप कम से कम चावल या चावल से बनी चीज़ों को उस दिन ना खाएं। तो कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम हल अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो क्या हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए? तो देखिए, जन्माष्टमी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में इसकी अद्भुत महिमा गाई गई है। इस प्रकार का वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता है। यदि आपने हल षष्ठी का व्रत कर लिया है तो जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर सकते। हल षष्ठी तथा जन्माष्टमी का अलग अलग महत्व होता है, तो क्यों ना दोनों के लाभ लिए जाएं? तो आप दोनों ही व्रत कर सकते हैं। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या जन्माष्टमी या एकादशी जैसे पर्व मना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, जन्माष्टमी और एकादशी व्रत मना सकते हैं। ये धारणा है कि किसी की मृत्यु के बाद त्योहार नहीं मनाना चाहिए। यह एक कुरीति है। सनातन संस्कृति में शोक का स्थान नहीं है, उत्सव का स्थान है। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस को हम क्यों छोड़ें? जैसे हम भगवान के स्वयं धाम गमन की तिथि नहीं मनाते लेकिन उनके जन्म की तिथि अवश्य मनाते हैं। इसीलिए पूर्ण श्रद्धा से इस पर्व को मनाइए ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसीलिए इस पर्व को पूर्ण श्रद्धा से मनाइए। यदि व्रत बीच में छूट गया हो या उद्यापन हो चुका हो तो क्या फिर से व्रत कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कोई रोक टोक नहीं है। केवल भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह व्रत सफल हो। शुभ कार्य में झिझक कैसी, शुरू कर सकते हैं। जन्मोत्सव के बाद रात को प्रसाद खा सकते हैं या नहीं? तो रात को केवल प्रसाद को आदर पूर्वक ग्रहण करें, माथा टेकें और सुरक्षित रख दें। उसे अगले दिन पारण के समय खाना चाहिए। और चरणामृत वह भी निश्चित काल मध्य रात्रि समाप्त होने के बाद ही लें। बहुत से व्यक्ति व्रत में दूध, फल, शरबत, जो भी व्यक्ति बिना कुछ खाए व्रत नहीं रख सकते हैं वो व्रत में दूध, फल, शरबत, जूस ले सकते हैं, क्योंकि व्रत 2 प्रकार के होते हैं, निर्जला व्रत और फलाहार व्रत। निर्जला व्रत में पानी भी नहीं पीते, यह अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। फलाहार व्रत, इसमें फल, दूध, नारियल पानी, घर का बना शुद्ध जूस ले सकते हैं। भगवान के जन्म के बाद भी रात में कुछ ना खाएं। पारण के बाद ही, पारण सूर्योदय के बाद ही करें। जागरण कब करना चाहिए? 15 तारीख की रात को या फिर 16 तारीख की रात को? तो कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य जागरण 16 तारीख की रात को ही होगा। 15 की रात तांत्रिक साधना या महामाया की उपासना से जुड़ी हुई है। निर्जला व्रत आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। चाहे तो भगवान के जन्म तक रखें, फिर पानी पी लें या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। यह आपकी तपस्या और भाव पर निर्भर करता है। अगर पूजा का समय देखा जाए तो सुबह स्नान आदि के बाद सामान्य पूजन कर लें, लेकिन मुख्य पूजन निश्चित काल में ही करना चाहिए, रात्रि 12 बजे भगवान प्रकट होने पर। रात में चंद्रमा के दर्शन हो तो अर्घ्य जरूर दें और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी करेंगे वह अच्छे फलदायी होगा, तो इसीलिए दान अवश्य करें, वह दान आपका अक्षय होगा। पूरे दिन भगवान का नाम जाप करते रहें। इसीलिए तो अब संकल्प करिए कि इस जन्माष्टमी को शास्त्र सम्मत तरीके से मनाएंगे और हर कुरीति को दूर रखेंगे। हरे कृष्णा। तो भक्तों, मैंने आपको व्रत की पूरी जानकारी दी। अगर ये जानकारी आपको लाभदायक हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री